मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। डॉक्टर पे निर्भर ना रहे, दवाओं पे तो बिल्कुल ना रहे। हम जो दवाएं खाते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाएं खिलाता है, शायद आप नहीं जानते, जिन दवाओं को आप खाते हो दुनिया में उन्हें कोई नहीं खाता। अमेरिका के लोग जिन दवाओं को नहीं खाते, जर्मनी के लोग नहीं खाते, फ्रांस में नहीं खाते, इंग्लैंड में नहीं खाते, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जिन दवाओं को नहीं खिलाता अपने लोगों को, वो दवाएं हम खाते हैं। नाम लेके बताता हूं। एक दवा है, उसका नाम है वोवेरॉन। ये अक्सर खिलाई जाती है जब बुखार आता है, तो वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर या गोली खिलाता है। आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी कि दुनिया के 56 देशों में वोवेरॉन नाम की दवा 20 साल से बंद है। 56 देशों में 56। कारण क्यों? वोवेरॉन का इंजेक्शन अगर गलती से आपने लगवा लिया, कभी भी किडनी फेल हो जाएगी। सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उसका किडनी पे हो। और हम तो पतंजलि योगपीठ में रहते हैं, हर दिन 2000 मरीज आते हैं हमारे यहाँ। हमारी ओपीडी भारत की सबसे बड़ी ओपीडी है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की। 2000-2500 मरीज रोज आते हैं। कम से कम 500 मरीज रोज आते हैं जिनकी किडनी फेल हुई, रोज। और कहानी जब सुनता हूं मैं उनकी, तो कहानी एक ही है जी, वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाया, किडनी फेल हो। कोई कहेगा जी पैरासीटामोल मुझको दिया, किडनी मेरी फेल हो। तो पैरासीटामोल और वोवेरॉन, ये 2 खतरनाक दवाएं दुनिया के देशों में कहीं नहीं बिकती, क्योंकि ये किडनी फेल कराती हैं। भारत में धड़ल्ले से ये दोनों ही दवाएं बिक रही। एक दवा है, उसका नाम है क्विलोकिनोल। ये दवा दी जाती है जब आपको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री, दस्त हो जाए, पेचिश हो जाए, तो डॉक्टर आपको क्विलोकिनोल जरूर खिलाएगा। ये क्विलोकिनोल दुनिया के 104 देशों में बंद है पिछले 40 साल से। कारण क्या है? क्विलोकिनोल अंतड़ियों में घाव कर देती है, और वो घाव बढ़ते बढ़ते अल्सर, फिर पेप्टिक अल्सर में बदलता है, बाद में कैंसर होता है, आदमी मर जाता है। बच्चे को गलती से आप क्विलोकिनोल दे दें तो आंखों की रोशनी चली जाती है, इतनी खतरनाक है। भारत में खूब धड़ल्ले से दवा बिक रही है। एक दवा है, उसका नाम है मैक्साफॉर्म, और एक उसकी सहयोगी दवा है एंट्रोबायोफॉर्म। बहुत ही खतरनाक दवा है। 150 से ज्यादा देशों में बंद है ये दोनों दवाएं, भारत में बिक रही है। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन सब बंद हैं। हमारे पड़ोसी देशों में बंद हैं, बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में बिक रहे। ऐसी अपने भारत में 84,000 दवाएं बिक रही हैं जो दुनिया भर में बंद है। कैसे चल रहा है ये सारा खेल? ये सारा खेल चल रहा है करप्शन पे। दवा बेचने वाली कंपनियां मिनिस्टर को पैसे खिलाती हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, उस लाइसेंस से दुनिया की सबसे घटिया से घटिया दवा बनाते हैं, फिर वही बेचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का एक जीव पैदा हुआ है सारी दुनिया में, ये दवाएं बिकवाने के काम रात दिन धंधे में लगा रहता है। वो एक एक डॉक्टर के पास जाएगा, कन्विंस करेगा उसको और कहेगा डॉक्टर साहब देखो नई दवा आई है हमारी कंपनी की। डॉक्टर पूछेगा मेरा क्या? तो वो कहेगा 30% कमीशन आपका, 25% आपका, 40% आपका। डॉक्टर उस कमीशन के लालच में दवा लिखना शुरू कर दे। नेताओं को कमीशन दिया, लाइसेंस मिला, फिर डॉक्टर को कमीशन दिया, दवा बिकी, फिर केमिस्ट और ड्रगिस्ट को कमीशन दिया तो उन्होंने दवाएं घर घर पहुंचाई। सारा धंधा कमीशन पे आधारित है। इसमें आपके हेल्थ का कोई महत्व नहीं है, ध्यान देना, कमीशन का महत्व। आप मर जाओ, किसी को कोई लेना देना नहीं, उनको कमीशन पक्का। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से बहस करता रहता हूं और उनसे एक बात कहता हूं कि
जो दवा तुम दूसरे मरीजों को लिखते हो वो तुम्हारी अम्मा को दे सकते हो, पिताजी को दे सकते हो, खुद खा सकते हो। कहते हैं जी हम नहीं खाते हो दवा, क्योंकि मालूम है इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन मरीजों को लिखते हैं। ऐसी बेईमानी इस बिजनेस में आ गई।